हेलो गाइस, आज मैं जो आपको रिवील करने वाला हूँ, जो मेरी है डिजिटल मार्केटिंग प्रपोजल रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट। दिख रहा है आपको? ये रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट में मैं आपको आज रिवील करने वाला हूँ, जिसमें मैं टोटल 10 क्वेश्चंस पूछता हूँ और 10 बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो क्लाइंट्स के मीटिंग के टाइम में पूछता हूँ, वो मैं आज आपको रिवील करने वाला हूँ। देखो गाइस, आज आपको डिजिटल मार्केटिंग खुद की एजेंसी स्टार्ट करना है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसिंग करना है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग करियर में भी, जॉब में भी, ये रिक्वायरमेंट लेना, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग सिस्टम को फॉलो नहीं करते, एसओपी को फॉलो नहीं करते और रैंडमली काम करते हैं। सर क्या काम है आपका? ये काम है क्या? ऐसा ऐसा काम है क्या? मैं कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता है। प्रॉपर एक एसओपी सिस्टम से आप काम करेंगे तो आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे इस फील्ड में। तो डिजिटल मार्केटिंग में आप नए होंगे तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत सीखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी आप एजेंसी या फ्रीलांसर होंगे तो डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत, आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेंगी कि एग्जैक्टली आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के ऊपर, ज़्यादा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, ये जो डिजिटल मार्केटिंग चेकलिस्ट मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट है, जो मैं मेरे क्लाइंट के लिए यूज़ करता हूँ और पूछता हूँ। सबसे मैंने लेता हूँ बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन लेता हूँ, जिसमें मैं बिज़नेस का नाम, इंडस्ट्री, ईयर ऑफ ऑपरेशंस, टारगेट लोकेशंस, वेबसाइट यूआरएल। सो वेबसाइट यूआरएल इसलिए लेते हैं हम, क्योंकि जब आप जब आप बात करते हो क्लाइंट से, जब आप फाइनल मीटिंग के लिए जाते हो, तो हम बता पाते हैं, ऑडिट कर पाते हैं उस वेबसाइट का, है ना? और सोशल मीडिया लिंक्स भी लेते हैं, सो दैट हम फाइनल मीटिंग पे जाते हैं तो डेफिनेटली वो ऑडिट भी हम लेके जाते हैं कि आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस अभी कितना है और एवरीथिंग। देखो, तो वो हम ज़रूरी लेते हैं। एग्जिस्टिंग गूगल बिजनेस प्रोफाइल में क्या, वो भी लिंक लेते हैं, सो दैट उसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो भी हम समझ में आ जाता है। देन सबसे ज़रूरी हम बिजनेस गोल्स के बारे में पूछते हैं। जब आप क्लाइंट से मिलते हो और बिजनेस गोल के बारे में नहीं पूछोगे तो फिर वो क्लाइंट की मीटिंग नहीं है, वो बस बातें हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लाइंट्स का विजन क्या है, क्लाइंट्स का गोल क्या है। और बहुत सारे क्लाइंट्स का अवेयरनेस होता है, कोई लीड जनरेशन होता है, किसी का ट्रैफिक होता है, किसी का बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस होता है तो ई कॉमर्स सेल्स होता है, और सबको वही चाहिए होता है। एग्जैक्टली क्या चाहिए होता है? मुझे सेल्स मिले, मेरा बिजनेस बढ़े। तो ऑब्वियसली वो है। देन थर्ड, और ये बहुत जरूरी है, 2 पॉइंट देखो, मंथली रेवेन्यू टारगेट क्या है अपना, और आप मंथली लीड टारगेट, मतलब आपको रेवेन्यू कितना टारगेट करना है मंथली, ये पूछ लेते हैं हम क्लाइंट, सीधा पूछ लेते हैं। छोटे-छोटे बिज़नेस जो होते हैं उनको दिमाग में इतना क्लैरिटी नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा-सा भी बिज़नेस कर रहे हैं उसको एक पता होता है कि मुझे कितना करना है, क्या करना है। तो इसलिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है? देन उसके बाद मैं उसका मंथली लीड टारगेट क्या है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, आज क्या होता है ना कि लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि लीड कितना आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, और कितना लीड चाहिए, वो भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको लीड टारगेट भी समझना होता है। देन उसके बाद उसका ऑडियंस क्या है, ऑडियंस में उसका एज ग्रुप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज ग्रुप। देन उसके बाद उसका जेंडर क्या है, उसका लोकेशन, कौन से लोकेशन में करना है, उसका इनकम लेवल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकम लेवल। क्यों इनकम लेवल ज़रूरी है गाइज़? क्योंकि इनकम लेवल पे पता चल जाता है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कैसा है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल वो लग्ज़री प्रोडक्ट है या फिर नॉन लग्ज़री प्रोडक्ट है, क्योंकि इनकम लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है? देन उसके बाद आपका क्लाइंट का पेन पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है। पेन पॉइंट का मतलब गाइज़ कि आप देखते हो कि आज कि आपका जो बिज़नेस होता है वो कुछ तो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है, येस और नो? तो कुछ तो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता हो, तो क्या पॉइंट आपका बिज़नेस का मेन पेन, जो कस्टमर है उसका मेन पेन पॉइंट क्या है, और आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो? आपके प्रोडक्ट से, आपके सर्विसेज़ से आप उसको कैसे सॉल्व कर रहे हो? क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो ना, तो आप सही स्ट्रैटेजी बना पाते हो, सही आप ऐड चूज़ कर पाते हो, सही ऐड क्रिएशन कर पाते हो। लेकिन ये, सर मुझे ऑडियंस के बारे में पता नहीं है और मैं प्रपोज़ल देने जा रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका बिज़नेस क्या है, बी2बी है या बी2सी है, तो वो ऑब्वियसली वो स सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे बिज़नेस ऐसा भी है, बी2बी भी करता हूँ सर मैं, बी2सी भी करता हूँ, तो आपको वो भी जानना ज़रूरी है ना? देन उसके बाद करंट मार्केटिंग एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं? आर यू रनिंग मेटा एड? येस, नो, मतलब येस करूँगा, येस करूँगा, नो मतलब आर यू रनिंग गूगल एड्स? येस, नो, करंटली डूइंग, येस, नो। देखा, प्रीवियस एजेंसी वर्क क्या किया है, इससे पहले आपने किसी को दिया है, और करंटली आपका मंथली मार्केटिंग बजट आपने कितना स्पेंड किया है। और यहाँ पे यस होगा तो आपने फिर क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है, मैं पूछता हूँ। गूगल एड्स में भी यस होता है, आपने ऑलरेडी एड रन कर रहे हो, तो अभी क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो? फिर आप कर तो रहे हो ना, तो अभी क्या हो सकता है, वो लीड कॉस्ट बढ़ रही होंगी, हो सकता है इर्रिलेवेंसी लीड आ रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में हम बात करते हैं। देन उसके बाद हम उसके टॉप 3 कॉम्पिटिटर एनालिसिस के बाद टॉप 3 कॉम्पिटिटर लेते हैं, उसके स्ट्रेंथ और उसके वीकनेसेस के बारे में बात करते हैं। देखो क्या होता है ना कि डिजिटल मार्केटिंग में कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई ना कोई आपके कॉम्पिटिटर तो रहेंगे ही रहेंगे। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर मैं इंडिया में और वर्ल्ड में एक ही हूँ, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो डेफिनेटली आज आपको पता चाहिए कि आपका टॉप का कॉम्पिटिटर कौन-सा है। छोटे-मोटे आजू-बाजू के नहीं, टॉप का कॉम्पिटिटर, और उसके स्ट्रेंथ क्या है,
और उसकी वीकनेस क्या है, ये दोनों भी चीज़ें आपको पता चाहिए। सो क्यों पता चाहिए? क्योंकि ये इससे क्या होता है ना कि जब आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो उस टाइम आप आपके स्ट्रेंथ, आपके कॉम्पिटिटर के वीकनेस पे और आपके स्ट्रेंथ पे बात करेंगे। ये सीधा लोग सीधा बोलते हैं कि ये कंपनी का ये ऐसा है, मेरे कंपनी का ये सॉल्व हो जाता है। बात करते हैं लोग उसके ऊपर, क्योंकि जब आप वीडियो क्रिएशन में, ऐड क्रिएशन में इसका बहुत फ़ायदा होता है, तो डेफ़िनिटली वो आपको पता चाहिए होता है। देन उसके बाद वेबसाइट एंड टेक्निकल डिटेल्स भी आपको पता चाहिए कि आपकी वेबसाइट किस में है, वर्डप्रेस में है, शॉपिफाई, कस्टम है, पीएचपी किस में है, आपकी होस्टिंग कहाँ पे है, होस्टिंग एक्सेस अवेलेबल आपके पास है। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार एजेंसी एक्सेस भी देती नहीं है, तो आपको एक्सेस लेना होता है, तो इसलिए एक्सेस आपके पास है या किसी पिक्सल इंस्टॉल वगैरह है, एनालिटिक्स इंस्टॉल कनेक्टेड है, सर्च कंसोल कनेक्टेड है, ये हम सीधा टिक मार्क करते हैं। देखो ये हम क्लाइंट के पास लेके ही बैठते ही है, और वो पूरा उसको वहाँ पे नोट डाउन करते रहते हैं। देन सर्विस रिक्वायर्ड आपको अभी क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, नंबर ऑफ पोस्ट कितना आपको, रील्स कितना रिक्वायरमेंट है, प्लेटफॉर्म्स क्या चाहिए आपको, देन एड्स में आपको क्या क्या रन करना है, ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा आपका, देन डेली बजट क्या आपको रखना है, लैंडिंग पेज रेडी है, यस नो। तो अब बोलोगे सर इतना डिटेल में कौन पूछता है? हम पूछते हैं भाई, हम पूछते हैं, क्योंकि जब उस क्लाइंट को देखो, ये चेकलिस्ट से क्लाइंट को भी पता चलेगा कि इनके पास कुछ एक्सपर्टाइज ही है, ये लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खेरा मेरा काम नहीं कर रहा है, कोई तो भी एक्सपीरियंस लोग मेरे सामने बैठा है और वो अच्छे से पूछ रहा है डिटेल्स, तो ऑब्वियसली वो जो अच्छा क्लाइंट होता है, जेन्युइन क्लाइंट होता है ना, वो देता है। ऑब्वियसली उसके वजह से क्या होता है ना कि ऑब्वियसली आपको भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाट्सअप और सीआरएम। सीआरएम है या नहीं उनका, व्हाट्सअप एपीआई यहाँ पे लिखना है, व्हाट्सएप एपीआई उनके पास है या नहीं है। बहुत बार क्या होता है, व्हाट्सएप एपीआई नहीं होता है उनके पास, सीआरएम ऑटोमेशंस के लिए कुछ उनके पास कुछ टेक्निकल एक्सपर्टाइज उनके पास नहीं होती, तो वो रिक्वायर्ड है, यस और नो उनको हम पूछते हैं, क्योंकि हम सीआरएम सपोर्ट भी बहुत सारे लोग देते हैं। देन उसके बाद कंटेंट एंड क्रिएटिव सपोर्ट की, विल क्लाइंट्स प्रोवाइड कंटेंट। बहुत बार क्या होता है, क्लाइंट्स कंटेंट देता है, कोई कोई नहीं देता है। कोई क्लाइंट बोलता है कि आप ही सब करो, सब ये आप ही करना है, हमें कुछ नहीं करना है, तो हम ही करते हैं। लेकिन जब कोई होता है कि नहीं, हम कंटेंट देने वाले, क्योंकि हमारा कंटेंट क्योंकि बहुत बार ऐसे बिजनेस होता है जिनके बारे में आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उस टाइम क्लाइंट कंटेंट देता है। देन प्रोडक्ट फोटो, बहुत बार क्या होता है, फोटोज वीडियोज अवेलेबल होते हैं, किसी के पास नहीं होते, तो अब ब्रांड गाइडलाइन अवेलेबल, मतलब उसमें कलर पैलेट क्या होता है, आपको आपके टर्म्स एंड कंडीशन, वो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो आपको पूछना है क्या, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहने वाली है, प्रेफर्ड कम्युनिकेशन मोड क्या है आपका, आप ऑनलाइन करना चाहोगे, आप ऑफलाइन करना चाहोगे, व्हाटएवर जो भी है, तो मोस्टली आज ऑनलाइन ही होता है। देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत जरूरी है। देखो ये पर्सन, देखो आप डायरेक्ट जो मीटिंग कर रहे हो वो क्लाइंट के साथ कर रहे हो, मतलब ओनर के साथ कर रहे हो, और ओनर हमेशा आपको फ्री नहीं रहेगा, ये आपको भी पता है। तो हमेशा आप उसको कॉल करेंगे, सर ये चाहिए था, आपका ये अप्रूवल चाहिए था, आपका मैंने आपको डिटेल शेयर की थी, आपने कुछ अप्रूवल किया नहीं, तो काम पेंडिंग रह जाता है, और आप टीम क्या बोलती है, सर उन्होंने अप्रूवल दिया नहीं, तो इसलिए हमने काम नहीं किया। तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और उसके वजह से क्या होता है, क्लाइंट चला जाता है या फिर वो आगे कंटिन्यू होता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें चाहिए, सो दैट हम उनसे बात कर पाए, हमारा रिक्वायरमेंट है उनसे पूछ पाए, और जो भी अप्रूवल है वो हम उनसे ले पाए, और आप हम उनको परेशान करेंगे, आपको नहीं। तो ऑब्वियसली हम उनको बोलते हैं कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए। देन लास्ट और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, देन है आपका बजट एंड टाइमलाइन। टोटल मार्केटिंग बजट आपका कितना करना है, एड स्पेंड कितना करना है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन कितने करना है, और एक्सपेक्टेड स्टार्ट डेट आपको कब से करनी है। ये रिक्वायरमेंट हम लेते हैं हर एक क्लाइंट से, और जब आप क्लाइंट्स के हम ये रिक्वायरमेंट लेते हैं, तो क्लाइंट्स ऑब्वियसली इसको फील होता है कि ये सिस्टमेटिकली काम करने वाले लोग हैं, तो आपको भी ये रिक्वायरमेंट लेनी होती है। जब भी आप काम करने जाओ तो ये रिक्वायरमेंट से ही काम करो। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आपको भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज चाहिए होंगे तो मेरा नीचे दिया नंबर है, उस पर कॉल कर सकते हो। और आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, प्रैक्टिकली ये सब कुछ समझना है, तो डेफिनेटली ये नंबर नीचे दिया है, आप हमारे डेमो सेशन ले सकते हो, हमारी टीम से मिल सकते हो, और आप हमारे काउंसलिंग कर सकते हो, हमारे सब कुछ हमारा चेक करके आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। तो आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, तो इसका फाइल चाहिए होगा, तो नीचे कमेंट में लिख लिए रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट, क्या लिखना है, रिक्वायरमेंट चेकलिस्ट कमेंट कर दीजिए, मैं आपको डीएम कर दूंगा। और आपके दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और सेव कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि बाद में फिर पता नहीं चलेगा वीडियो चला गया, क्योंकि इतना कंटेंट आ रहा है दुनिया में आज, तो आपका वीडियो चला जाएगा किधर भी। तो इसको सेव करके रखिए, आपके दोस्तों को शेयर करके रखिए, और सब्सक्राइब का बटन और फॉलो का बटन जिधर भी होगा उसको क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन में लाने वालों आगे आगे, कैसे एजेंसी वर्क होती है, कैसे सिस्टम होता है, कैसे कोटेशन होते हैं, कैसे एग्रीमेंट्स होते हैं, पूरा आगे आगे मैं बताने वाला हूँ। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब फॉलो का बटन कर दीजिए, आगे आपको बहुत काम में आने वाला है। थैंक यू सो मच।